हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपना घर एडवाइस में। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। आप जो देख रहे हैं ये 40x50 में दो भाइयों के लिए प्लान आपको समझ में आ रहा है। हम आपको टोटल डायमेंशन बताएंगे किसका क्या साइज है नहीं है, तो आप बने रहें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए, अगर आपको प्लान बनवाना है तो आप दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। यहाँ हम आपके लिए आए हैं टोटल पूरा जो डायमेंशन होता है, पूरे डायमेंशन के साथ किसका क्या साइज है नहीं है, आपको एज साइड हम बता रहे हैं। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। प्लान की तरफ आइए तो ये दरवाज़ा है, बरामदा है। और इसमें प्लान में एक और ख़ासियत हम आपको बताएंगे, सेंटर वाला जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया, इसको आप कैसे फ़िलहाल एक घर में रख सकते हैं, बाद में इसमें बदलाव कर सकते हैं। चलिए पहले उसी को हम क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आप मान लीजिए कि आपको फ़िलहाल में एक ही घर रखना है, ठीक, कि हमको बीच में दीवार नहीं चाहिए, दीवार नहीं चाहिए, चलिए कोई बात नहीं चाहिए, हटा देते हैं। नहीं चाहिए मतलब नहीं चाहिए, दीवार हट गई। आपको यहाँ पूरा आपका हॉल काफ़ी बड़ा हॉल हो गया। लेकिन जब बाद में ज़रूरत पड़ती है कि नहीं इसे दो भागों में बांटना है घर को, तो एक 5 इंच की पार्टीशन वाल जाएगी। ये देखिए 5 इंच की पार्टीशन वाल ये आ गई और आपका घर दो भाग में बट गया। चलिए प्लान की तरफ बढ़ते हैं। ये दरवाज़ा है, बरामदा है, लिखा है, आपको भी समझ में आ रहा है। चलिए हम आपको इसका डायमेंशन बताते हैं। देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो साइज़ है वो 15 फीट 6 इंच है। ये आप देख पा रहे हैं, ये 15 फीट 6 इंच है। दूसरा चीज़ बढ़ते हैं कि ये तो 15 फीट 6 इंच है, तो ये क्या है। चलिए इस तरफ हम आपको लेके आते हैं कि ये वाला जो साइज़ है ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये वाला साइज आपको 12-10 है, 12-10 है, लेकिन 12-10 नहीं, 10 इंच की वाल चलेगी तो 12 रहेगा, यानी 15/6/12 का दरवाज़ा है। काफ़ी बड़ा दरवाज़ा है, छोटा दरवाज़ा नहीं कर सकते हैं। चलिए प्लान के अगले फेस में बढ़ते हैं। तो हम इसको आपको क्लियर भी कर देते हैं, डायमेंशन शो कर देते हैं। चलिए हम इसको यहाँ से लेकर आते हैं, 12 शो कर देते हैं। टोटल के टोटल 12 है। देखिए यहाँ हम आते हैं इसको लेके, चलिए ठीक है, ये 12 क्लियर, बरामदा लेके। चलिए आगे चलते हैं। आगे इस फ्लैट में आते हैं, फ्लैट यानी यूनिट 1 वाले फ्लैट में आते हैं। इस फ्लैट में आते हैं, इसका साइज़ क्या हम आपको बताएंगे। इस हॉल का देखने में स्क्वायर हॉल है और एग्जॉस्ट काफ़ी अच्छा इस हॉल का होगा। चलिए बढ़ते हैं प्लान की तरफ, यानी इस घर की तरफ आते हैं। इस घर की तरफ आएंगे तो यहाँ आने के बाद बेडरूम पड़ता है। बेडरूम का साइज़ पहले आपको क्लियर कर देते हैं। चलिए बेडरूम का साइज़, यानी ये जो आप बेडरूम देख रहे हैं इसका साइज़ 11 फीट है और ये 12 फीट है। 11/12 का ये बेडरूम है जो आप क्लियर। हाँ, और सबसे ज़रूरी चीज़, प्लान आप जान रहे हैं 40x50 का शो कर रहा है। चलिए 12x11 का ये बेडरूम है। अब बेडरूम भी क्लियर हो गया, बरामदे का साइज़ भी क्लियर हो गया। चलिए हॉल की तरफ बढ़ते हैं। जब आप हॉल की तरफ आइएगा तो हम आपको हॉल का साइज़ बताएंगे क्या है। यानी हॉल का साइज़ स्टार्ट होगा यहाँ से, एक यूनिट का, एक तरफ का, यानी कि ये आप सीधा सीधी इसे पकड़ लीजिए 18/11। तो 18/11 का मतलब 18 फिर 11 इंच, तो उससे अच्छा आप इसे 19 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप इसे 19 भी मान सकते हैं। तो चलिए हम इसको शो कर दे रहे हैं जितना आ रहा है डायमेंशन में। चलिए उसका इसकी लंबाई हम आपको दिखाते हैं। देखिए इसका एक फेस हो गया, दूसरा फेस का क्लियर करते हैं। 12 फीट 7 इंच, काफ़ी बड़ा, काफ़ी स्टैंडर्ड हॉल है, जगह के हिसाब से काफ़ी स्टैंडर्ड हॉल है। चलिए प्लंग के ये डाइनिंग एरिया जो देख रहे हैं, यानी कि किचन से यहाँ आप आर्च वार्च का डिज़ाइन दे सकते हैं यहाँ इस फेस में, यहाँ से। और डाइनिंग एरिया मतलब खाना खाने की जगह। लिविंग हॉल में अगर आपके पास जगह है तो लिविंग हॉल में डाइनिंग टेबल लगाने में जगह ना होने पर कुछ खास नहीं दिखता है, घर का व्यू नहीं खुल पाता है। तो ये डाइनिंग एरिया, यहाँ पर आर्च डिज़ाइन यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ से अंदर खाना खाने के लिए जा सकते हैं। तो चलिए डाइनिंग एरिया हम आपको क्लियर करते हैं। डाइनिंग एरिया का साइज क्या है, डाइनिंग एरिया का जो साइज़ है यहाँ पर वो बता देना। देखिए 11 फीट 5 इंच, ठीक। और ये एरिया जो है यहाँ से यहाँ तक, यानी ये एरिया 8 फीट 5 इंच, 11/5/8/5 का डाइनिंग एरिया है। काफ़ी स्टैंडर्ड है, यानी कि किचन से आप निकलिए, खाना डाइनिंग एरिया में लगा दीजिए, लिविंग हॉल में बैठ के टीवी यूनिट वाला बना सकते हैं। चलिए डाइनिंग एरिया भी आपका क्लियर हो गया। अब चलिए किचन की तरफ आते हैं। किचन की तरफ देखते हैं किचन का साइज़ क्या है। चलिए 7 फीट एक तरफ से फेस बन रहा है, दूसरी तरफ से आपका जो फेस बन रहा है किचन का ये 8 है। 7-8 का किचन है, स्टैंडर्ड साइज़ है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ना ज़्यादा छोटा है, स्टैंडर्ड अच्छा किचन है। चलिए डाइनिंग एरिया क्लियर हो गया, आपका किचन क्लियर हो गया। चलिए अब बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं, यानी इधर आपको नहीं देखना, इधर आपको काफ़ी रिटेन में राइटिंग में चीज़ें आ रही है, आपको इधर नहीं देखना, आपको देखना है सिर्फ जिस तरफ हम आपको बता रहे हैं वो व्यू क्लियर है। चलिए इस फेस में आते हैं। जब आप इस फेस में आइएगा यानी इस हिस्से में, तो चलिए हम आपको बताते हैं पीछे वाला बेडरूम है, इसका साइज क्या है। इसका साइज है 11 फीट और इसका जो साइज है 14/6, 11/14.5 का बेडरूम है। काफ़ी स्टैंडर्ड बेडरूम है, क्लियर, काफ़ी स्टैंडर्ड बेडरूम है। यानी आपके पास लमसम एक तरफ का प्लॉट क्लियर हो चुका है।
आते हैं हम लोग बाथरूम, यानी इस प्लान के हिसाब से बाथरूम एक ही बन रहा है। अगर आपको ज़रूरत है इसे पार्ट में 2 बांट के एक अटैच भी कर सकते हैं। तो कॉमन बाथरूम है, कॉमन बाथरूम का साइज़ हम आपको बताते हैं, यहाँ से यहाँ तक 4 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो आपको 11.1 है। तो 11.1 है तो आप इसको 11 ही मानिए, 11 फीट 1 इंच का कोई ख़ास वैल्यू नहीं होता है, 11 फीट। तो आप इसे ज़रूरत पड़ेगी तो आप 4.5 बाई का एक टॉयलेट सेक्शन यहाँ से काट के बना सकते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हम आपको बता रहे हैं। देखिए मेनली होता क्या है कि जब 2 पार्ट में घर बढ़ता तो स्टेयर का काफ़ी मसला होता। तो यहाँ पर स्टेयर किस तरह सेपरेट है आप वो देखिए। ये जो आप एरिया देख रहे हैं ये गेट है, यानी आप इस फ्लैट से यहाँ जाइएगा और ये एरिया आपका क्लियर है। कितना क्लियर है वो भी बताएंगे। चलिए, ये 3 फीट के आसपास ये एरिया क्लियर है। 3 फीट के एरिया क्लियर में आप आराम से इस फेस में आ सकते हैं। यहाँ से एक गेट ये भी यूज़ कर सकते हैं, एक गेट आप यूज़ कर। सीढ़ी सेपरेट है तो किसी से किसी को सीढ़ी में कहीं से समस्या नहीं आने वाली है। तो सीढ़ी सेपरेट है। तो आप जैसे आते हैं यहाँ पर तो उसके बाद आप स्टेयर एरिया में आते हैं। स्टेयर एरिया में आने के बाद आप यहाँ से स्टेयर की तरफ चढ़ जाएंगे। स्टेयर का हम आपको बता दे रहे हैं कि स्टेयर अरेंजमेंट किस तरह किया गया है। देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो साइज़ है वो 8 फीट है, ये 3.5 फीट से 4 फीट होगा, यानी ये आपको भी ये भी साइज़ दिखा रहे हैं, ये आपको 3 फीट 6 इंच यानी 3.5 है। ये एरिया 6 होगा, 6.5 है। क्लियर? तो स्टेयर भी आपका क्लियर। चलिए अब दूसरे फ्लैट की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा फ्लैट जो है आपका उसकी तरफ बढ़ते हैं, यानी कि आप एक फेस तो आपका पूरा क्लियर हो गया यहाँ से यहाँ तक। चलिए दूसरे फेस में जब आप आइएगा तो हम आपको एक चीज़ दिखा दे रहे हैं कि बरामदे से आने के बाद आते हैं इसी तरह आपको जो बेडरूम है, तो उस बेडरूम की तरफ आइएगा। यहाँ पर जो बेडरूम का साइज़ है 11 फीट है ये हिस्सा, और ये वाला जो हिस्सा है यानी इस फेस की जो हम बात कर रहे हैं ये 12 है। 11-12 का ये वाला बेडरूम है। तो हम लोग अब इसके हॉल की तरफ आते हैं, यानी ये बेडरूम आपको क्लियर होगा। इसके हॉल की तरफ आएंगे तो हॉल का साइज आप समझ सकते हैं कि हॉल भी सेम साइज का जाएगा, 12-7। दूसरा उसमें हम आपको बताएंगे, देखिए किचन, इस फेस में आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि कॉपी पेस्ट प्लान है, एकदम इक्वल बटी हुई जगह है। डाइनिंग एरिया भी सेम साइज का है, 11.5 का है। लिविंग हॉल सेम साइज का। बाहर आते हैं ये भी बेडरूम 11/14/6 का। अब आपकी तसफ़ी के लिए हम आपको शो कर दें 11 और ये आपको 14/6। क्लियर है प्लान? बाथरूम भी सेम साइज का। तो और दूसरी चीज़ आपको हम बता दे रहे हैं, देखिए इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो है इस प्लान में, सबसे बड़ी चीज़, अगर आप घर बनवा रहे हैं तो बीम जब चलेगी तो बीम यहाँ से लेके आपको टोटल बीम यहाँ तक कनेक्ट होगी। ये यहाँ कनेक्ट, पूरा घर बीम से कनेक्ट हो जाएगा और मजबूती काफ़ी हो जाएगी। चलिए, अगर आपको प्लान बनवाना है तो ज़रूर कांटेक्ट करें, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।